चलते हैं अभी माना के लिए। तो ये माना गांव की पार्किंग, यहाँ पार्किंग ढूंढने के लिए आधा घंटा गया हमारा। और ये माना गांव का एंट्रेंस और ये माना गांव की गलियां। इन गलियों में से गुजर के जाना पड़ता है। पहले हम जाने वाले व्यास गुफा और गणेश गुफा, जहाँ गणेश जी ने महाभारत लिखा था। व्यास जी ने उन्हें मुंह से बताया था और गणेश जी लिख रहे थे, तो उन दोनों की गुफाएं है। और फिर उसके बाद जाएंगे हम भीम कुंड, जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग गए थे ऐसा कहा जाता है। तो पहला स्टॉप रहेगा गणेश गुफा, क्योंकि वही पास थी। और फिर देखेंगे सरस्वती नदी भी, क्योंकि सरस्वती नदी बस इसी गांव तक है। इसके आगे अलकनंदा है वो, कि सरस्वती जी को शाप दिया था आई गेस गणेश जी ने या व्यास जी ने, क्योंकि महाभारत लिखते समय वो काफी आवाज कर रहे थे। तो ऐसी कुछ तो स्टोरी है, मुझे भी पूरा पता नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो जमीन के नीचे जाती है वो नदी, और बाकी अलकनंदा है जो आगे बहती है, वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। तो ये गणपति गुफा, आई मीन गणेश गुफा, यहाँ गणपति जी ने अंदर बैठ के महाभारत लिखा था। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने भी किया नहीं। ये बोर्ड के लेफ्ट साइड जो दिख रहा है वो गुफा है अंदर। और फिर गए हम व्यास गुफा। प्रथम चाय की दुकान। और ये व्यास गुफा, इसके अंदर भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। और यहाँ काफी सारे लोग इस व्यास गुफा के बाहर बैठ के ध्यान लगाते हैं। और ऐसा कुछ व्यू है व्यास गुफा से माना गांव का। पोर्ट्रेट चाहिए। और यहाँ ऊपर आपको ये पत्थर दिख रहा होगा, पत्थर की वॉल, वो रोड है जो चाइना बॉर्डर तक जाता है। वो बस आर्मी वाले लोगों के लिए ही है। हमने जाके पूछा था उन लोगों को, पर वो बोले बस आर्मी के लिए ही है, वरना मुझे देखना था इंडिया चाइना बॉर्डर पर। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ इंडिया की पहली चाय की दुकान भी है, ऐसा मान्यता दी थी नरेंद्र मोदी जी ने इस गाँव को, कि ये इंडिया का पहला गाँव है। जो कांग्रेस के टाइम में इसे लास्ट गाँव बोला जाता था, पर मोदी जी के टाइम में उन्होंने इस गाँव को पहला गाँव घोषित किया। और यहाँ शॉप पे इंडिया फर्स्ट शॉप लिखा हुआ है। यहाँ हमने चाय पिया, और जो भी लोग आ रहे थे व्यास गुफा देखने वो सारे यहाँ चाय पी के ही जा रहे थे। फर्स्ट है वो प्रथम चाय की। तो अब बारी थी भीमकुंड जाने की। वहां से 5 पांडव स्वर्ग गए थे, और वही सरस्वती नदी भी है जो नीचे बहती है, और आगे अलकनंदा नदी बहती है। और यहाँ रास्तों में छोटे छोटे ऐसे सेलर्स है जो प्योर वूल के चीजें बेचते हैं, सॉक्स वगैरह, शॉल्स जो आप ले सकते हो। हमने भी लिया और काफी सस्ते थे। शॉल्स अराउंड 400-500 के थे, और सॉक्स वगैरह 150-200 के थे। तो हमारे लिए, मेरे और पापा के लिए और घर वालों के लिए लिया हमने। और यहाँ पे ऑनलाइन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आई सजेस्ट कि आप कैश लेके आना यहाँ आ रहे हो तो ऐसा कुछ रास्ता है। और जहाँ भीमकुंड है और जहाँ से 5 पांडव गए थे स्वर्ग, तो इससे 5 किलोमीटर आगे एक ट्रैक है जहाँ वसुधरा फॉल्स करके एक फॉल्स है, जो आई गेस ऐसा बोला जाता है कि पापी लोगों के ऊपर गिरता नहीं है वो पानी, ऐसा कुछ तो सुना मैंने या सुनने को मिला मुझे इस गाँव में। ये नीचे अलकनंदा नदी है, और यहाँ ऊपर सरस्वती नदी ऊपर से आती है, और आगे सरस्वती नदी नीचे जाती है। यहाँ पॉइंट है इसका, वो मैंने काफी रिकॉर्ड करने का ट्राई किया, पर जितना हो पाया मैंने उतना ही किया। वो पॉइंट थोड़ा अंदर था पत्थरों के बीच में, तो वो दिख नहीं रहा था। ये यहाँ से पानी आ रहा था पत्थरों के ऊपर से, जो नीचे अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी को मिल रहा था। अगर आप यहाँ पॉज करके देखोगे तो यहाँ नीचे पानी जमता है और नीचे उस तरफ जाता है, और आगे अलकनंदा नदी बहती है। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, पर इन रियल दिख रहा था। यहाँ से नीचे नदी जाती है उस तरफ पत्थरों के बीच में, और बाकी आगे अलकनंदा नदी बहती है। तो यहाँ पे एक मंदिर था, और यहाँ भी अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। एक्चुअली ये मंदिर विट्ठल रकुमाई जी का है। विट्ठल रकुमाई महाराष्ट्र के संत है, जो मुझे पता नहीं यहाँ पे उन्होंने क्यों बनाया है उनका मंदिर। अगर इफ यू गाइस नो तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे भी पता चल जाएगा फिर। और इसके बाजू में एक और मंदिर है शायद, जो MITWPU एक पुणे की यूनिवर्सिटी उन्होंने बांधा है, पर वो बंद था जाने के लिए। और यहाँ सरस्वती नदी नीचे जाती है, और आगे ये अलकनंदा नदी बहती है। और यहाँ पे ऐसे 5 पांडव की मूर्तियां बनाए गए हैं, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से 5 पांडव स्वर्ग के द्वार गए थे या स्वर्ग में गए थे। इसके और एक 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वसुधारा फॉल्स है, जहाँ ऐसा बोला जाता है कि पापी लोगों के ऊपर वो गिरता नहीं है, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक से पता नहीं है मुझे। यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर का ट्रैक है एक वसुधारा फॉल्स के लिए। और ये पहली मूर्ति युधिष्ठिर जी की है। इसके आगे एक कुत्ते की भी मूर्ति थी जिसपे नाम नहीं लिखा था। और ये महापराक्रमी भीम जी की मूर्ति है। आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो, उनके बारे में कुछ चीजें लिखी गई है। और तीसरी मूर्ति अर्जुन जी की है, जो तीसरे भाई थे 5 पांडव में से। और ये चौथी मूर्ति थी नकुल जी की, जो चौथे भाई थे 5 पांडव में से।
और ये द्रौपदी जी, इनका नहीं ये बोर्ड यहाँ पे। और ये सदैव जी की मूर्ति है, ये पांचवें भाई थे पांच पांडवों में से। और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा है माना गांव का और नीचे अलकनंदा नदी। और ऐसा कुछ द्वार था यहाँ पे जहाँ पे लिखा था स्वर्ग जाने का मार्ग, क्योंकि एज आई सेड पांच पांडव यहाँ से स्वर्ग गए थे। तो यहाँ पे हम अभी एक रेस्टोरेंट रुके थे खाना खाने के लिए, जहाँ से काफी खूबसूरत व्यू है जो अभी आप देख ही लोगे व्यू। और यहाँ हम कुछ ज्यादा नहीं खाने वाले हैं, बस मोमोज खा के निकलने वाले हैं, क्योंकि आज हमें देहरादून पहुंचना है रात तक। तो बस हमने यहाँ पे वेज मोमोज ही खाए जो कि काफी अच्छे थे। आई हाईली रिकमेंड, आप कभी भी आओ माना गाँव में तो मोमोज जरूर खाना, क्योंकि काफी टेस्टी है यहाँ के मोमोज। तो हमें माना गाँव से निकलते निकलते 10-11 बज गए थे और मैप पे 15 घंटा और दिखा रहा था। सुबह के 4:30 बजे पहुंच रहे ऐसा बता रहा था, पर हम अभी कोशिश करेंगे कि 11-12 बजे तक तो भी पहुंचे एटलीस्ट। तो अभी आप एंजॉय कीजिए कुछ व्यूज, क्योंकि काफी खूबसूरत नज़ारे अभी देखने वाले हो आप।
सुबह जस्ट हुआ खाना खा के अभी आए हो होटल, और रेस्टोरेंट में खाना काफ़ी अच्छा था। वैसे हम ब्लैक पेपर करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ गए थे, पर वो बंद था। फिर एक अलग जगह गए थे, वो भी बंद था। और ये देसी चूल्हा दिखा हमें रोड के बाजू, ब्लैक पेपर के सामने ही है, वो रास्ते पे ही है उस तरफ, और वो अच्छा था एकदम, मतलब प्योर ट्रेडिशनल थाली थी मटन के साथ। देखा उसमें क्या क्या चीज़ें मेरे को नाम भी नहीं आ रही थी, पर उसमें बताया हमें देसी चूल्हा वाले ने, देसी चूल्हा करके नाम है। तो अगर आप देहरादून आए या फिर देहरादून में रहते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना देसी चूल्हा, काफ़ी सही है। और अभी सीधे सोते भाई, कल मनाली जाना है या शिमला, देखते कल, मिलते हैं अभी कल।